हम तुमको आसानी दे देते हैं। बुखारी में भी दिखाओ, मुस्लिम में भी दिखाओ, तिरमिजी में भी दिखाओ, अबू दाऊद में भी दिखाओ, नसई में भी दिखाओ, इब्ने माजा में भी दिखाओ। अगर सिहाए सित्ता में हिंदुस्तान का कोई भी गैर मुकल्लिद सीने पर हाथ बांधने वाली हदीस दिखा दे तो मैं 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार। वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इसलिए आप इनके धोखे में ना आए। ये सिर्फ हदीस का नाम लेते हैं, हदीस पर अमल नहीं करते। वाह वाह, सही मानों में हदीस पर अमल करने वाले हम हैं, कुरान पर अमल करने वाले हम हैं, नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले हम हैं। अगर तुम असली अहले हदीस हो तो आओ मेरे सामने 2 रकात नमाज पढ़कर इस तरह दिखा दो कि किसी हदीस की खिलाफ वर्जी ना होने पाए, कोई हदीस ना छूटने पाए, पूरे हिंदुस्तान के गैर मुकल्लिदीन जमा हो जाएं तो ऐसी 2 रकात पढ़कर दिखा ही नहीं सकते कि किसी हदीस पर अमल छूट जाए, सारी हदीसों पर अमल हो जाए। ये नामुमकिन है, ये मुहाल है। जैसे ही नियत बांधने के लिए हाथ उठाएंगे यहीं पर झगड़ा शुरू हो जाएगा। एक हदीस कहती है कान की लौ तक हाथ उठाओ, दूसरी हदीस कहती है मूढ़े तक हाथ उठाओ। तो बताओ तुम कहां तक उठाओगे? अगर तुम यहां तक हाथ उठाए तो यहां वाली हदीस को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो एक हदीस को जब छोड़ दिया तो तुम अहले हदीस नहीं हुए, तुम तारीके हदीस हुए। और चाहे यहां या वहां हाथ उठाने के बाद जब हाथ बांधने का नंबर आएगा तो यहां भी झगड़ा शुरू हो जाएगा। किस हदीस पर अमल करोगे? एक हदीस बताती है नाफ के नीचे हाथ बांधो, दूसरी हदीस बताती है नाफ के ऊपर हाथ बांधो, तीसरी हदीस बताती है कहीं मत बांधो, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ो। तो तुम किस पर अमल करोगे? अगर नाफ के नीचे वाली हदीस पर अमल करते हो तो ऊपर वाली हदीस छूट गई, छोड़कर नमाज पढ़ने वाली हदीस छूट गई। अगर तुम हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हो तो बांधने वाली हदीस पर अमल नहीं हुआ। जब भी एक हदीस पर अमल करोगे तो उसके खिलाफ जो हदीस होगी वो छूट जाएगी। 3 हदीसों को छोड़कर तुम अपने आप को अहले हदीस कहते हो? तुम तो तारीके हदीस हो, तुम मुनकिरे हदीस हो, तुम हदीस पर अमल नहीं करते, तुम अपनी तबीयत पर अमल करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को यह तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। जहां जहां हदीसों में टकराव होता है तो हम ये तलाश करते हैं कि रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है, इसलिए कि हम अहले हदीस नहीं हैं, अहले सुन्नत हैं। जब बात बांधने का नंबर आया तो हमने देखा कि 4 हदीसें मौजूद हैं। एक हदीस बताती है नाफ के नीचे हाथ बांधो, एक हदीस बताती है नाफ के ऊपर हाथ बांधो, एक हदीस बताती है हाथ छोड़कर नमाज पढ़ो, और एक हदीस जो सबसे ज्यादा ज़ईफ और कमजोर है वो ये है कि सीने पर हाथ बांधो। तो ज़ईफ लोगों ने इसी ज़ईफ हदीस को पकड़ लिया और कहा हम इसी हदीस पर अमल करते हैं। ये 4 हदीसें हैं, लेकिन हमें तकल्लुफ में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन 4 हदीसों में सुन्नत क्या है वो हमने तलाश कर लिया, वो हमने पा लिया। हजरत अली फरमाते हैं फ़इन्न मिन सुन्नति वज़अल यमीन अलल यसार तसुर्रा, ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। वो सिर्फ हदीस है और ये सुन्नत है। तो बताओ हदीस पर अमल करोगे कि सुन्नत पर अमल करोगे? हम अहले सुन्नत हैं इसलिए सुन्नत पर अमल करते हैं, इसलिए कि सुन्नत पर अमल करोगे तो हदीस पर अमल हो जाएगा, और हदीस पर अमल करोगे तो जरूरी नहीं कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल हो, इसलिए कि हर सुन्नत हदीस है लेकिन हर हदीस रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शमशाद साहब किबला, नारे तकबीर। सुनिए, इमाम तिरमिजी ने बाप बांधा है तो 3 मसलक बयान किया है। इमाम तिरमिजी के जमाने में तो आला हजरत नहीं न थे। इमाम तिरमिजी ने बाप बांधा कि हाथ कहां बांधा जाए तो 3 मसलक बयान किया। पहला मसलक अबू हनीफा और उनके मानने वालों का, और वह हाथ के नीचे बांधते हैं। दूसरा मसलक इमाम शाफई और उनके मानने वालों का, वो नाफ के ऊपर हाथ बांधते हैं। तीसरा मसलक इमाम मालिक का, वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। इमाम तिरमिजी ने चौथा कोई मसलक ही नहीं बयान किया, चौथी कोई हदीस ही नहीं बयान की। अगर चौथी कोई हदीस साबित होती और चौथा कोई मसलक साबित होता तो इमाम तिरमिजी इतने बड़े मुहद्दिस हैं, लाखों हदीसों के हाफिज हैं, वो जरूर फरमाते
समझते कि चौथा मसलक फला का है और वो है सीने पर हाथ बांधना, लेकिन ये उन्होंने नहीं बयान किया। इसका मतलब उनकी नजर में सिर्फ 3 हदीसें साबित थी, चौथी हदीस साबित नहीं है। जो साबित नहीं है उसी पर ये नासाबित अमल कर रहे हैं। जिस हदीस का कोई वजूद नहीं है उसी हदीस पर ये अहले हदीस अमल कर रहे हैं। जो हदीस ज़ईफ और कमजोर है, जो हदीस मुनकर है, उसी हदीस पर ये अमल कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बात बात पर हमसे बुखारी की हदीस का मुतालबा करते हो। तुम कहते हो मिलाद जायज है तो बुखारी में दिखाइए, सलाम जायज है तो बुखारी में दिखाइए, क़याम जायज है तो बुखारी में दिखाइए, कब्र पर चादर डालना जायज है बुखारी में दिखाइए, फातिहा करना जायज है बुखारी में दिखाइए, इसाले सवाब जायज है बुखारी में दिखाइए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम भी बुखारी में दिखा सकते हो सीने पर हाथ बांधना जायज है तो बुखारी में दिखाओ। पूरे दुनिया के गैर मुकल्लिद जमा हो जाएं तो सीने पर हाथ बांधने की एक ही हदीस भी सिहाए सित्ता में नहीं दिखा सकते। बुखारी में क्या दिखाएंगे? तिरमिजी में भी नहीं, मुस्लिम में भी नहीं, अबू दाऊद में भी नहीं, इब्ने माजा में भी नहीं, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल में भी नहीं, बैहक़ी में भी नहीं, दारमी में भी नहीं, मुअत्ता इमाम मालिक में भी नहीं, किताबुल आसार में भी नहीं, सुनन में भी नहीं। इनकी एक किताब है सही इब्ने खुज़ैमा। एक गैर मुकल्लिद से पूछा, बताओ हमसे बात बात पर रसूल पाक की हदीस का मुतालबा करते हो और वो भी बुखारी वाली हदीस चाहिए। ऐसा लगता है कि रसूल पाक ने अपने जमाने में फरमाया था कि सिर्फ बुखारी की हदीस पर अमल करना और किसी हदीस पर अमल न करना। अगर रसूल पाक का ऐसा कोई कौल हो तो पेश करो। नबी के जमाने में न बुखारी शरीफ थी न इमाम बुखारी थे। 3री सदी हिजरी में बुखारी लिखी गई, 3री सदी हिजरी में इमाम बुखारी पैदा हुए। मेयार ये नहीं है बुखारी में दिखाओ, मेयार ये होना चाहिए कि सही हदीस में दिखाओ। सही हदीस जहां मिलेगी वहां वहां अमल होगा। इमाम बुखारी को 1 लाख सही हदीसें याद थी। ये तुम भी लिखते हो, हम भी लिखते हैं। पूरी दुनिया के उलमा का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है कि इमाम बुखारी को 1 लाख सही हदीसें याद थी। लेकिन बुखारी शरीफ में कुल 8,500 हदीसें हैं। तालिकात और मुकर्ररात को निकाल दिया जाए तो कुल 4,500 हदीसें हैं। बाकी 95-96 हजार हदीसें कहां चली गई? जब 1 लाख सही हदीसें याद थी तो बुखारी में 1 लाख नहीं है, कुल 4-5 हजार हदीसें हैं। बाकी 95 हजार हदीसें कहां गई? तो मानना पड़ेगा जैसे बुखारी में सही हदीस है, मुस्लिम में भी है, तिरमिजी में भी है, अबू दाऊद में भी है, नसई में भी है, इब्ने माजा में भी है, किताबुल आसार में भी है, मुअत्ता इमाम मालिक में भी है, मुअत्ता इमाम मोहम्मद में भी है। जहां जहां रसूल पाक की सही हदीस मिलेगी वहां वहां हम अमल करेंगे। हमने इमाम बुखारी का कलमा नहीं पढ़ा, हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। जहां जहां रसूल पाक की सही हदीस मिलेगी वहां वहां हम अमल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शमशाद साहब किबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह। बात बात पर बुखारी की हदीस का मुतालबा करने वालों, तुम बताओ सीने पर हाथ बांधने की कौन सी हदीस साबित है? तुम हमसे बुखारी का मुतालबा करते हो, हम तुमको आसानी दे देते हैं। बुखारी में भी दिखाओ, मुस्लिम में भी दिखाओ, तिरमिजी में भी दिखाओ, अबू दाऊद में भी दिखाओ, नसई में भी दिखाओ, इब्ने माजा में भी दिखाओ। अगर सिहाए सित्ता में हिंदुस्तान का कोई भी गैर मुकल्लिद सीने पर हाथ बांधने वाली हदीस दिखा दे तो मैं 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार। वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बार बार के मुतालबे के बाद इन्होंने कहा सही इब्ने खुज़ैमा में है। वाह वाह। इतनी सारी किताबें छोड़कर सही इब्ने खुज़ैमा में पहुंच गए। वाह वाह। क्या बुखारी की हदीस अमल करने के लायक नहीं थी? मुस्लिम की हदीस पर नहीं अमल कर सकते थे? तिरमिजी, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा की हदीस पर नहीं अमल कर सकते थे? सही इब्ने खुज़ैमा में चले गए और चलो चले भी गए
तो वो हदीस पहले साबित तो हो, वो हदीस है क्या? इन्होंने कहा, वाइल इब्ने हुज्र ने कहा तुम्हारे लिए सुन्नत ये है कि तुम सीने पर हाथ बांधो। मैंने कहा किन से कहा तुम्हारे लिए सुन्नत ये है? औरतों से कहा तुम्हारे लिए सुन्नत ये है कि तुम सीने पर हाथ बांधो। क्या तुम औरत हो कि सीने पर हाथ बांधोगे? औरतों के सीने पर कोई चीज है जिसको छुपाने के लिए यहां हाथ बांधने का हुक्म दिया गया है? रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद फरमाते हैं कि औरत अगर एक तरफ अल्लाह की इबादत कर रही है तो दूसरी तरफ उसकी पर्दा पोशी भी होनी चाहिए। औरत को पर्दा पोशी की वजह से हुक्म दिया गया कि तुम सीने पर हाथ बांधो, फइन्नहु अस्तरू लहुन्ना, क्योंकि इसमें तुम्हारी पर्दा पोशी ज्यादा है। औरत जब नमाज पढ़े तो अल्लाह की इबादत भी करे, पर्दा पोशी भी करे। जब सीने पर हाथ बांधेगी तो पर्दा पोशी भी होती रहेगी, इबादत भी होती रहेगी। तुम्हारे सीने पर क्या है जिसको छुपाने के लिए तुम यहाँ हाथ रखे हुए हो? तुम क्या इस हदीस पर अमल कर रहे हो? ये हदीस औरतों की है, इस पर औरतों को अमल करना चाहिए। तुम मर्द हो तो मर्दों वाली हदीस पर अमल करो। अली फरमाते हैं सुन्नत ये है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधना चाहिए। मर्द हो तो मर्दों वाली हदीस पर अमल करो, और औरत हो तो औरतों वाली हदीस पर अमल करो, और दोनों के बीच में हो तो जिस पर चाहो अमल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे